वेलकम क्लास 10। आज हम लोग साइंस केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आगे का हिस्सा देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया का। तो हम लोग कल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया में हम लोग उष्मीय वियोजन पढ़ चुके थे। उष्मीय या थर्मल हम लोग पढ़ चुके हैं। उष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा टाइप जो पढ़ेंगे वो है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन यानी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। In simple term, it is electricity mediated decomposition reaction। अर्थात विद्युत ऊर्जा आधारित वियोजन अभिक्रिया। अर्थात इस वियोजन अभिक्रिया में, इस टूटने की अभिक्रिया में क्या होगा, ऊर्जा विद्युत के रूप में उपयोग होगा। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण हो जाएगा जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोडिकम्पोजिशन, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। विद्युत अपघटन का एक और नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर विद्युत वियोजन को ही हम कहते हैं, विद्युत अपघटन को ही कहते हैं विद्युत वियोजन। अगर हम विद्युत अपघटन कहेंगे तो अंग्रेजी होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, और विद्युत वियोजन कहेंगे तो होगा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिफाइड वाटर is taken into a container। एसिडिफाइड का मतलब अम्लीकृत वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब है अम्लीकृत जल, और अम्लीकृत जल का मतलब यह होता है कि some acid is added। It means some acid is added। अम्लीकृत का मतलब है कि जल में कुछ एसिड ऐड किया गया है, और एसिड मुख्य रूप से या तो HCl ऐड होता है या H2SO4। ये दोनों में से कोई एक ऐड कर सकते हैं, कोई एक। तो एक कंटेनर हमने लिया, यह एसिडिफाइड वाटर। जब हम एसिड ऐड करेंगे वाटर में, तो वाटर जो है टूट जाएगा। इन एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर विल ब्रेक इनटू H प्लस OH माइनस।
इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड OH माइनस, यानी अम्ल की उपस्थिति में जल जो है टूट के H प्लस और OH माइनस बनाएगा। दूसरा काम हम ये करेंगे कि जल में 2 इलेक्ट्रोड हम डालेंगे, मेटल का रॉड होगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इनमें से एक को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, दूसरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यह है बैटरी, ये बैटरी है। कनेक्टिंग वायर है, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। नाउ एनोड चूंकि पॉजिटिव है, यहां पे बन चुका है H प्लस एंड OH माइनस। नाउ OH माइनस आयन will move to this side and H plus will move to this side. So at cathode पे गया है H plus, तो H plus will receive electron to form hydrogen. Now but at anode, now this H plus will get converted to H2. हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे क्या हुआ कि H प्लस गया, इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन बनाया आइटम, और हाइड्रोजन आइटम 2 जुड़ करके बना लेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एनोड पे क्या होगा कि यहां OH माइनस है, OH माइनस बनाता है O2 प्लस H2। ये टूटेगा OH माइनस, 4 OH माइनस टूटेगा, तो 2 ऑक्सीजन यहां है, 2 यहां हो जाएगा, 2 2 4, हाइड्रोजन 4 ठीक है, और 4 नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों तरफ 4 नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, 4 4 को 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे तो यहां 2 से गुना हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लग गया। और यहां पर 2 गुना 4 हाइड्रोजन है, तो ये भी रिएक्शन 2 बार हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, तो तीनों रिएक्शन को जब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो 2H प्लस, तो इससे कितना बनेगा, 1 1 बनेगा, यहां हमको चाहिए कितना 4OH प्लस, तो ये रिएक्शन कितनी बार होगा, 4 टाइम्स होगा। तो यहां H2O 4 मॉलिक्यूल, H4H प्लस से 2 दूना 4H प्लस कट गया, 4OH माइनस से 4OH माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4H से 4H कट जाएगा, 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, इधर हो गया 4H2O, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे 4H2O में तो फिर इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा H2 2 ठो प्लस O2 प्लस 2H2। इस रिएक्शन को चूंकि इधर 4 है इधर 2 है तो घट जाएगा इधर आकर के, तो इसको हम नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसका इक्विवेलेंट रिएक्शन होगा 2H2O इलेक्ट्रिसिटी
बन जाएगा 2H2 प्लस O2। ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन होगा कि वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। और ये पूरा प्रोसेस है इसका, आई थिंक आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, हम आगे जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाएंगे तो ये फिर आएगा। लेकिन इतना समझना है कि पहले वाटर टूटता है H प्लस और OH माइनस में, जब हम अम्ल डाल देते हैं तो अब जब हम कैथोड एनोड का इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा अरेंजमेंट करेंगे तो 2 रॉड डालेंगे पानी में, एक को पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। पॉजिटिव वाला एनोड का काम करेगा, नेगेटिव वाला कैथोड का काम करेगा। और नीचे बना हुआ है H प्लस OH माइनस, तो H प्लस पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैथोड की ओर जाएगा, OH माइनस नेगेटिव है तो एनोड पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो जहां जाएगा वहीं रिएक्शन करेगा। तो यानी कि OH माइनस पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यानी कि OH माइनस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और बदल जाएगा O2 और H2O में। इसी प्रकार H प्लस जाएगा कैथोड की ओर, तो H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कम है और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और लेगा तो H प्लस इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बनाएगा। और हाइड्रोजन से फिर हाइड्रोजन एटम बनेगा, फिर हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरीके से बैलेंस करके फिर हम जोड़ेंगे तो पूरा विद्युत अपघटन का पूरा प्रोसेस आपको समराइज होकर के सामने आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ। तो देखिए जब NaCl सॉलिड है, जब इसको हीट करते हैं तब मेल्ट करेगा और मेल्ट करके बनेगा NaCl लिक्विड। और NaCl लिक्विड जो है बनते ही NaCl टूटेगा और बन जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। ये पूरा सेटअप है लिक्विड NaCl। ये 2 इलेक्ट्रोड है, एनोड कैथोड, यह मोल्टेन NaCl, और मोल्टेन NaCl में Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। ये Na प्लस जो है हो जाएगा निगेटिव कैथोड की ओर और Cl माइनस जो है हो जाएगा एनोड की ओर। यही रिएक्शन होगा। करंट ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव की ओर वापस आएगा, ऐसे जाते हुए फिर ऐसे होते हुए ऐसे करंट फिर वापस चलाएगा। तो इस तरीके से अब जो है एनोड पे क्या होगा वो देख लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि एनोड पे जा रहा है Cl माइनस और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है और Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा इसको, यानी कि इलेक्ट्रॉन Cl माइनस से बाहर निकल जाएगा। तो बन जाएगा Cl एटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन 2 बार होगा, 2 Cl बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, और ये जो 2 Cl है रिएक्ट करके बना लेगा Cl2 क्लोरीन गैस। नाउ एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे जा रहा है Na प्लस, Na प्लस पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा, बन जाएगा सोडियम एटम। नाउ अब बैलेंस करके देखते हैं। 2 Cl माइनस,
तो 2Cl माइनस, तो ये वाला 2 बार होगा तब 2Cl माइनस बनेगा, और ये भी 2 बार होगा तब ना 2 ठो, ये 2 यूज हो रहा है तो 2 बनना भी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर NaCl 2 Na प्लस बना है तो यहाँ भी 2 बार रिएक्शन होगा। अब देखो NaCl जो है लिक्विड 2 ठो, यहाँ भी 2 ठो NaCl लिक्विड कट जाएगा, Na प्लस 2 ठो और Na प्लस यहाँ भी 2 कट जाएगा, Cl माइनस 2 और Cl माइनस भी 2 कट गया, 2Cl से 2Cl कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इकाई 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, क्या बच गया? तो देखो NaCl सॉलिड को हीट किए, बन गया NaCl लिक्विड, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो बन गया क्या? 2NaCl, तो 2NaCl लिक्विड तो बन गया 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ये बनेगा, यह बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं रिएक्शन होगा, यानी कि NaCl को हीट करेंगे तभी लिक्विड बनेगा, और लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब टूटेगा। तो ये कुछ प्रोसेसेस है करने के। इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड एनोड क्या है? तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड रॉड होता है मेटल का या फिर ग्रेफाइट का हो सकता है, जिसके सहायता से हम लिक्विड मीडियम में यानी द्रव में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। और पास कराने के लिए 2 रॉड का उपयोग होता है। एक रॉड जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, दूसरा रॉड नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। जिस रॉड या इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको एनोड कहेंगे, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको हम कैथोड कहेंगे। ये बात आप माइंड में रखेंगे। तो अब इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस के बाद तीसरा जो है वो है, तीसरा टाइप जो डिकम्पोजिशन का है वो है फोटो डिकम्पोजिशन। या इसको हम फोटो लाइसिस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? लाइट मेडिएटेड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी प्रकाश आधारित वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश आधारित वियोजन अभिक्रिया है, यानी इसमें लाइट एनर्जी लगेगा। इसका 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसको हिंदी में कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। एग्जाम्पल में पहला है AgBr। जब इस पे हम hν, लाइट के फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को hν कहते हैं। hν इंडिकेट्स एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन। तो hν या hν के जगह पे आप लाइट भी लिख सकते हो, प्रकाश भी लिख सकते हो। तो क्या बनेगा? Ag प्लस Br2, टूट जाएगा ये, 2 लगाएंगे 2Ag Br2। इसी प्रकार एक और है AgCl। hν पास करेंगे, इनकी रेडिएशन जब इसका लाइट का पड़ेगा तो बदल जाएगा 2Ag प्लस Cl2। बैलेंस यहाँ से कर लेना। ये 2 रिएक्शन है, और इस मटेरियल का, इस केमिकल का उपयोग हम लोग कैमरा के रील पर करते हैं। कैमरा का रील पूरा ऐसे होता है,
ये पूरा ब्लैक पार्ट जो है, ये जो ब्लैक पार्ट होता है बीच में, ये तो बीच में क्या है, यहां से काट सकते हैं आप दो, एक रोल का दो नेगेटिव है, एक नेगेटिव दो नेगेटिव, इसमें एक फोटो, इसमें दो फोटो बनेगा, दो पार्ट है, तो ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक होगा। तो ब्लैक पार्ट में क्या रहता है, कोटेड विथ AgBr और AgCl, ज्यादातर AgBr का उपयोग होता है। तो AgBr या AgCl से इसको पेंट किया रहता है, कोट किया रहता है, और जब फोटो खींचते हैं तो लाइट आता है, लाइट आने से क्या होता है कि जहां जहां लाइट पड़ेगा इस पे वहां का पोर्शन एक्सपोज टूट जाएगा, टूट करके सिल्वर जैसा हो जाएगा, और ब्रोमीन लिक्विड या क्लोरीन गैस उड़ जाएगा या नीचे गिर ढरक जाएगा, तो वहाँ पे नेगेटिव जैसा बन जाएगा, आकृति छप जाएगा। इसका हम फोटो के रूप में उपयोग करते हैं, फोटो खींचने के लिए इन दो केमिकल का उपयोग करते हैं। तो लाइट मीडिएट डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसमें लाइट का एनर्जी लगेगा, और दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका याद रखना है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन समाप्त होता है। रिएक्शन का अगला प्रकार यानी अभिक्रिया का जो अगला प्रकार है वो है तीसरा प्रकार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा जो प्रकार है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है एक चीज को, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह हटाना, विस्थापित करना, ले जाना, डिस्प्लेस कर देना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज समझना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी, हिंदी में इसको कहेंगे सक्रियता श्रेणी। ये क्या होता है? तो जनरली क्या होता है कि धातुओं को या तत्वों को उनके सक्रियता, रिएक्टिविटी, बढ़ते हुए रिएक्टिविटी के क्रम में या बढ़ते हुए रिएक्टिविटी के क्रम में सजाना। जनरली वर्टिकल लाइन में, वर्टिकली हम क्या करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे हम क्या करते हैं कि तत्वों को या धातुओं को क्या करते हैं कि उनकी सक्रियता के आधार पे बढ़ते हुए क्रम में ले जाते हैं, सजाते हैं, जिसमें ऊपर वाला जो होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है, जैसे से नीचे जाएंगे सक्रियता घटते जाएगा। तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ, हम बात कर रहे हैं किसकी, सक्रियता श्रेणी की। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स स्पेशली मेटल्स in ascending order of in a vertical series तो लोग शांत रहेगा कि मुंह मार कर फाड़ दें? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, साला पढ़ा रहे हैं, दिमागे नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल सीरीज, यानी ऊपर से नीचे हम सजाएंगे, वेयर मोर रिएक्टिव मेटल्स ऑक्युपाई हायर पोजीशन एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑक्युपाई लोअर पोजीशन। यानी धातुओं को ऊर्ध्वाधर श्रेणी में इस प्रकार सजाना कि ज्यादा सक्रिय धातु जो होंगे ऊपर होंगे और कम सक्रिय धातु नीचे होंगे। इसी को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। उदाहरण के तौर पर केना, का, मांगल, जन, फे, कड, सन, पब, हकु, हजी, अजी, औपट। इतना सीरीज आप याद रखेंगे कम से कम, पीटी है। ये दोनों मिलके हो गया केना, ये हो गया का, ये दोनों मिलके हो गया मांगल, जन,
दोनों मिलकर हुआ फेकड, सन पब, दोनों मिलकर हुआ हक्कू, हो गया हजी, अजी, ये मिलकर हुआ औपट। ट्रिक है ये सक्रियता श्रेणी को याद करने का। के से पोटेशियम, Na से हो गया सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, Zn से जिंक, Fe से फेरम या आयरन, Cd से कैडमियम, Sn से हो गया टीन, Pb से हो गया लेड, H से हो गया हाइड्रोजन, Cu से हो गया कॉपर, Hg से हो गया हजी यानी कि मरकरी, Ag से हो गया सिल्वर, Av से हो गया गोल्ड और Pt से हो गया प्लैटिनम। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सभी के सभी धातु हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? एकमात्र अधातु है। हाइड्रोजन जो है एकमात्र अधातु है जिसे धातुओं के सक्रियता श्रेणी में रखा गया, क्योंकि हाइड्रोजन धातुओं की तरह ही पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आयन बनाता है, धनावेश बनाता है H+। ये धातु की तरह H+ बना सकता है, इसीलिए इसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है और यही स्टैंडर्ड है। इसी से हम कंपेयर करते हैं अन्य धातुओं को। अगर H+ यानी कि हाइड्रोजन से H+ यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना रहा है, जिस रेट से बना रहा है उस रेट से अधिक रेट से अगर कोई तत्व बनाता है, अगर कोई धातु पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन से ज़्यादा जल्दी बना देता है या ज़्यादा आसानी से बनाता है हाइड्रोजन से, तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से। और नीचे वाले जो हैं धातु वो हाइड्रोजन से ज़्यादा तेज पॉजिटिव आयन नहीं दे सकते, यानी पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी इनमें हाइड्रोजन से कम है, इसलिए क्या है? कम रिएक्टिव है। और ऊपर वाले में पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम है, और नीचे आएंगे तो कमता जाएगा रिएक्टिविटी, सक्रियता कमेगा। तो ये सक्रियता का क्रम है, इसे आप याद रखेंगे। इसे हम सक्रियता सीरीज श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। अब इसी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि सक्रियता श्रेणी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या करते हैं? तो धातुओं को सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? ऊपर से नीचे वर्टिकल सजाते हैं। और किस आधार पर सजाते हैं? इस आधार पर सजाते हैं कि ऊपर वाले तत्व जो होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी घटते जाएगी। और धातुओं का रिएक्टिविटी किससे यानी सक्रियता किससे तुलना किया जाता है? तो सक्रियता का तुलना हाइड्रोजन से किया जाता है, ये स्टैंडर्ड है। इसकी सक्रियता को हम 0 मानते हैं। तो इससे आसानी से कोई धातु अगर पॉजिटिव आयन बना रहा है तो सक्रियता उसका पॉजिटिव में चला जाएगा, और अगर इससे धीरे, इससे कम तेजी से, इससे स्लो अगर कोई पॉजिटिव आयन बना रहा है धातु तो उसकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। इसमें होगा क्या होगा? तो इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल, एक ज्यादा सक्रिय धातु क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है, विस्थापित कर देता है, बाहर निकाल देता है। डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, एक कम सक्रिय धातु को बाहर निकालेगा। कहां से? फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देगा। यानी विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक ज्यादा सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है। जैसे हम लोग सीरीज पढ़े थे के, ना, का, मांगल, जन, फे, कड, सन, पब, हकू, नीचे और भी था हजी, अजी, औपटे सीरीज था। इसी में से हम ले लेते हैं, मान लिया जाए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम का रिएक्शन करा दें। देखिए कैल्शियम प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन होगा। तो देखिए यहां पे एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम का कंपाउंड है और कैल्शियम धातु है। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्युमिनियम कि कैल्शियम? तो यहां पे देख पा रहे हैं कि एल्युमिनियम नीचे है और कैल्शियम ऊपर है।
यानी कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है, यानी कि ये जो ज़्यादा रिएक्टिव धातु है वो कम रिएक्टिव धातु को बाहर निकाल देगा, यानी ये बाहर आ जाएगा तो ऑक्साइड भी एल्यूमिनियम का है, बाद में किसका बन जाएगा, कैल्शियम का। तो कैल्शियम के साथ ऑक्साइड चला जाएगा तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस ये बाहर निकल जाएगा एल्यूमिनियम, इस तरीके से। क्या इसका रिवर्स रिएक्शन होगा? अगर एल्यूमिनियम हो और कैल्शियम ऑक्साइड हो, क्या रिएक्शन होगा? तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम नीचे है और कैल्शियम ऊपर है, तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को यहां कैसे निकाल पाएगा? तो ये रिएक्शन संभव नहीं है, नो रिएक्शन। तो रिएक्शन तभी संभव होगा विस्थापन जब यौगिक में कम रिएक्टिव तत्व हो और धातु हो, बाहर में क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव धातु हो। जैसे यहाँ कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव था तो एल्यूमिनियम को बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार अगर हम बात करें सोडियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्या होगा, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम क्लोराइड को निकाल देगा, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए ZnSO4 प्लस एल्यूमिनियम, रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से तो डिस्प्लेस होगा और बाहर हो जाएगा जिंक। इसी प्रकार जिंक प्लस SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, तो क्या होगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो टीन को बाहर निकाल देगा, तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस Sn। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया आप याद रखेंगे कि अपन एक ज़्यादा रिएक्टिव धातु अपने से कम रिएक्टिव धातु को क्या करता है, बाहर निकाल देता है उसके यौगिक से। इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। जैसे एक तो आपको कॉमन बुक में जो दिया है, एक भी एग्जाम्पल दिया है, कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का है, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। इसको जिंक से अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा, ये कॉस है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक देखिए यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर बाहर हो गया। ये विस्थापन अभिक्रिया, इसको आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना हम बता चुके हैं आपको, तो बैलेंस आसानी से आप कर लेंगे देख करके। तो कहने का मतलब कंसेप्ट आपको माइंड में ही रखना है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव धातु अपने से कम रिएक्टिव धातु को उस धातु के यौगिक से बाहर निकाल देता है। इसी अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।